हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट है ये, और फर्स्ट ही चैप्टर है जो कि भारतीय ज्योग्राफी की है, भारतीय भूगोल की। तो इस इकाई में हम देखेंगे स्थिति, विश्व में भारत का स्थान एवं आंतरिक संबंध किस प्रकार के हैं भारत के, उसको हम देखेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है ये, भारत की स्थिति के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। हमने जो 11th क्लास की भौतिक भूगोल है उसकी बुक में देखी, हमने जो मानचित्र वगैरह है उसको कवर किया था। अब भारत के मानचित्र को ज़रा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? जो अक्षांश होती हैं वो इस तरह से लाइनें होती हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी को मापने के लिए इनको खींचा गया था, जबकि देशांतरीय रेखाएं ये वाली होती हैं खड़ी ऊर्ध्वाधर। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स में यहाँ पर हम दिखाया गया है कि मानक झील जो है 6360 इंच, समुद्री मील जो है 72,960 इंच। एक मानक मील में कितने होते हैं? लगभग 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील में लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं, किस तरह से जो हमारा भारत है वो अक्षांशीय और देशांतर में फैला हुआ है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है। टोटल जो माना जाता है, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो यानी कि पूर्व से पश्चिम वाला हो, चाहे वो देशांतरीय हो जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक ऊर्ध्वाधर वाला, ये टोटल 30 होता है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी जो है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी हमें कम दिखाई देती है, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है हमें वो ज़्यादा दिखाई देती है। जबकि अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, वो 30 ही है लगभग, यानी कि 30 ही देशांतर पड़ते हैं और 30 ही जो अक्षांश है वो पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो समान होती हैं, ऐसे खिंचती हैं समान दूरी पर, जबकि जो हमारी देशांतरीय रेखाएं होती हैं वो मुख्य बिंदु पर जाकर के एक ही रेखा से सारी जो हमारी रेखाएं होती हैं वो निकलती हैं। जो हमारा विषुवत होता है वहां से सारी रेखाएं निकलती हैं, तो इसकी वजह से उसमें जो विस्तार है वो कम होता है। इस अंतर का क्या कारण है, जैसे अभी मैंने बताया, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल एवं में प्रयोगात्मक कार्य इसकी दूसरी बुक है, हमने इसे समझ लिया। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है हर जगह पर समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हम ज्ञात भी कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा कोष्ण कटिबंध में स्थित है। वो कैसे? उष्णकटिबंध वाला जो क्षेत्र होता है वो 0 डिग्री, जो भूमध्य रेखा होती है हमारी, वो उत्तर में 23.5 और दक्षिण में 23.5 पर खत्म होता है। ये जो मध्य वाला क्षेत्र होता है ये होता है हमारा उष्णकटिबंधीय वाला। जबकि जो कर्क रेखा होती है 23.5 नॉर्थ वाली और 23.5 साउथ वाली, इससे ऊपर होता है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय। तो भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों में ही स्थित है। यही स्थिति देश में अब भू-आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। जो हमारे देश में इतनी हमें भिन्नता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है भौगोलिक स्तर पर भी, वो यही कारण है, क्योंकि जो हमारा भारत है, हमारे भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं, हमने पिछली बुक में देखा था 11th क्लास की। मानक यामी उत्तर का क्या उपयोग है वो हम देख ही सकते हैं। मानक यामी उत्तर का जो 82.5 की हमारी मानक यामी उत्तर रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है ताकि जो पूरा इंडिया है उसमें एक ही टाइम रहे।
जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती हैं। यानी कि कहीं पर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2-3 घंटे पहले ही पश्चिम की तुलना में सूर्य उदय हो जाता है। वहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है क्योंकि पूर्व में पड़ता है, पूर्व में हमारा सूर्य निकलता है। जबकि अगर हम देखें तो टाइम पीरियड है वो सेम ही होता है, इसीलिए टाइम पीरियड सेम रखा गया था ताकि जो परेशानी है भारत के नागरिकों को वो ना हो, सभी जगह एक ही टाइम रहे। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पूर्व और पश्चिम में हम देख सकते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7:30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 पूर्व यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे जो है यानी कि आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट। जो मानक हमारी ग्रीनविच है, भूमध्य वाली जो रेखा है जहाँ से टाइमिंग मापा जाता है, उससे 5.5 घंटे हमारे भारत का समय आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः अगर हम यूएसएसआर देखें या यूएसए देखें तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा समय देखने को मिलता है। जैसे कि अमेरिका में 6 और ये जो हमारा यूएसएसआर है रशिया, उसमें 11 समय है, क्योंकि उसका जो पूरा से पश्चिम विस्तार है वो अति अधिक है। यहाँ पर भारत की राजनीतिक स्थिति को दिखाया गया है किस तरह से। यहाँ पर ये बाहर वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो दूसरे देशों के साथ में लगती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो चीन और पाकिस्तान से लगता है। ये भूटान से, ये जो हमारा नेपाल वगैरह है उनसे लगता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जबकि ये जो है ये हमारे राज्यों को बांटती हैं। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सारे जो हमारे राज्य हैं उनको दिखाता है। तो हमारा राजनीतिक चित्र है। यहाँ पर पूर्वी जगत में भारत की स्थिति किस तरह की है, अगर हम पूर्व में देखें तो यह भारत की स्थिति को दिखाया गया है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसके आसपास वाले क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पर हमने अफगानिस्तान, तिब्बत जो चीन है, यहाँ पर पाकिस्तान, और यहाँ पर जो हमारे बंदरगाह हैं, बंदरगाह और एयरपोर्ट हैं उनको दिखाया गया है। वायुमार्ग जो है यहाँ पर जो सीधी रेखाएं हैं उनको वायुमार्ग के तहत दिखाया गया है। जैसे दिल्ली सबसे बड़ा हमारा एयरपोर्ट है, और यहाँ पर कोलकाता से भी एयरपोर्ट है, चेन्नई से जो जहाज़ हैं वो जाते हैं मुंबई, और यहीं पर बंदरगाह भी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सबसे बड़े बंदरगाह भी हमें यहीं देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की स्थिति है हमारे भारत की। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल में देखें एरिया वाइज तो भारत हमारे पूरे विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार में अगर हम देखें आकार किस प्रकार का है हमारे भारत का, तो भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत की विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बॉमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आए होंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। जो हमारा भारत है वो प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो और चौथी जगह से यानी कि एक जगह से जमीन के टुकड़े से घिरा हो। जैसे कि हमारा भारत, जैसे हम कहते हैं ना प्रायद्वीपीय भारत, तो नीचे वाला जो क्षेत्र है साउथ एरिया वो हमारा प्रायद्वीप है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप भी हैं, जिसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो भारत एवं उसके पड़ोसियों को अगर हम देखें तो भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 में दिखाई गई है। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। जो हमारा दक्षिण मध्य एशिया है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व का महाद्वीप,
एशिया उसका हिस्सा है भारत। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। पूर्व में देखें तो हमें जो बंगाल की खाड़ी है भारत की वो स्थित है, पश्चिम में अरब सागर, जबकि जो नीचे दक्षिण में है वो हिंद महासागर है। प्रायद्वीप भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत की पड़ोसी देशों की सूची अगर हम बनाएं तो इसमें हमें 7 देश दिखाई देते हैं लैंड लॉक वाले, जो हमारी जो ज़मीन है उससे जुड़ते हैं। तो इसमें हमें दिखाई देता है पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ हमें अफगानिस्तान और म्यांमार जो देश हैं वो दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम इसकी जल संधि के द्वारा देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है पानी में जो हमारे द्वीपीय देश हैं, इसमें श्रीलंका और जो मालदीव है वो 2 देश दिखाई देते हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। खाड़ी तथा जल संधि जो होती हैं उनमें हम अंदर देख सकते हैं जल संधि जो 2 देशों को जोड़ती है, यानी कि पानी के माध्यम से 2 जमीनों को टुकड़ों को जोड़ने वाले को जल संधि कहते हैं। खाड़ी वो होती है जो थोड़ा छोटा भाग होती है, यानी कि पानी का पूरा हिस्सा होती है ये। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो आज की इसमें हमने देखा भारत की स्थिति के बारे में, किस तरह से भारत हमारा बसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।